dear students, welcome to our YouTube channel Study Pool Pharma. Myself ऋषभ मिश्रा और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसमें चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सबको हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मतलब नर्वस सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। दैट कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी, जो क्या करता है हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। कैसे? बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ये क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन से, ये हमारा बॉडी है, तो ब्रेन से मैसेज को लेके बॉडी तक जाएगा और सिमिलरली बॉडी से मैसेज को लेके वापस से ब्रेन में आएगा। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे फ्लो चार्ट में समझते हैं। नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है सीएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा पार्ट है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जैसा हम जानते हैं हमारे बॉडी का कमांड सेंटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक का काम करता है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक टाइप है जिसमें हमारे बॉडी के जितने भी एक्शन हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट। सेम एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के वो सारे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, etc। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा फियर, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होती है, जब हम डरते हैं, घबराहट होती है, उस कंडीशन की बात होती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब जब हम नॉर्मली बैठे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। और फियर, डरने की कंडीशन में, फाइट, लड़ाई झगड़े की कंडीशन में और फ्लाइट, भागने की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आगे बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में हमारा क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो सीएनएस में हमारा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर जो हमारे बॉडी में किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो बॉडी से ब्रेन तक आया हुआ है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए। जनरेटिंग थॉट्स, नए नए थॉट्स को जनरेट करने के लिए। एंड इमोशन, और नए नए इमोशंस को जनरेट करने के लिए। एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शन, और बॉडी के फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगला है स्पाइनल कॉर्ड, ए लॉन्ग
थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक लंबा, थिन मतलब पतला, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कहाँ पे, बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के बीच में मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। फंक्शन की अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो द सीएनएस इंटीग्रेट्स एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट एंड इनिशिएट एप्रोप्रिएट मोटर आउटपुट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी सेंसरी मैसेज आता है उनको रिसीव करता है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और एक उचित, एक एप्रोप्रिएट आउटपुट, क्या उसके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देना है, वो जनरेट करता है। आगे बात करें, दूसरा है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। द पीएनएस कनेक्ट द सीएनएस टू द लिम्ब एंड ऑर्गन। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारे लिम्स मतलब हाथ और पैर, और ऑर्गन मतलब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। इट इंक्लूड ऑल नर्व आउटसाइड द ब्रेन। ध्यान से समझिएगा, इट इंक्लूड ऑल द नर्व आउटसाइड द ब्रेन, मतलब ब्रेन के अलावा, या सिंपल बात करें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे पूरे बॉडी में जितने भी नर्व सेल्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के। द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को समझते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल हैंड्स का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, स्पीच, ठीक है। इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा स्केलेटल मसल मतलब वो मसल जो हमारे बोन्स के ऊपर अटैच्ड हैं, और सेंसरी रिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे मैसेज जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक जाते हैं। सेंसरी रिसेप्टर और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, इसमें रोल प्ले करते हैं। ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब हमारे बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है या सीएनएस तक पहुंचाता है। एंड मोटर कमांड बैक टू मसल, और ब्रेन जो भी रिस्पांस देता है उस एक्शन के अगेंस्ट उस मैसेज को वापस से उस ऑर्गन तक या मसल तक लेके आता है। अगला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं, रेगुलेट इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन मीन्स ऐसे फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, फूड का डाइजेशन, रिस्पायरेशन, आइस का ब्लिंक होना, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। आगे देखिए दिया है सच एज हार्ट बीट, डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। ये सारे फंक्शन कहाँ पे होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। डिवाइडेड इनटू, ये हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, मतलब जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब हम डरते हैं, जब भागते हैं, उस कंडीशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। देखिए आगे दिया है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब तनाव भरे जो हमारा समय होता है, जिस समय उस समय बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए। उसी जगह पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जस्ट सिंपैथेटिक का उल्टा होता है, प्रमोट रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन व्हेन द बॉडी इज रिलैक्स्ड, मतलब जब बॉडी नॉर्मल अपने नॉर्मल कंडीशन में होती है उस समय क्या करता है, बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन को मेंटेन करता है। अब आगे बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या सबसे स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शन होता है न्यूरॉन। ए न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम बिना न्यूरॉन के बनना पॉसिबल नहीं है। न्यूरॉन्स ही हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं
और नर्वस सिस्टम का जो भी फंक्शन होता है वो सब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ही होता है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन्स हमारे एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बात करें स्ट्रक्चर की, तो ए टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। हमारे न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट होते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं फिर यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट है। पहला पार्ट है ये आउटर पार्ट, ये जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो आउटर ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। दूसरा ये बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग पार्ट को क्या बोलते हैं, सोमा और सेल बॉडी। आउटर ग्रोथ को बोलते हैं डेंड्राइट्स, इस बीच वाले पार्ट को सोमा या सेल बॉडी बोलते हैं। फिर अगला पार्ट आता है हमारा ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये क्या हमारा एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। आइए वापस से चलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते चलते हैं। जो हमारा डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन्स का आउटर ग्रोथ होता है। ये सेल बॉडी से अटैच्ड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, किसी दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को कलेक्ट करना और उस मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचा देना। फिर बात करते हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी को सोमा बोलते हैं। हमारे इस पूरे न्यूरॉन का जो भी फंक्शन होता है वो हमारा इसी सेल बॉडी में परफॉर्म होता है। ये आए हुए मैसेज को प्रोसेस करता है और एक्सॉन के थ्रू ऐसे ही आगे ट्रांसफर कर देता है। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन बेसिकली एक पतली सी ये भी आउटर ग्रोथ होती है। ये क्या करते हैं, मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। यहाँ सेल बॉडी से मैसेज को लेके ट्रांसमिट करता है आगे एक्सॉन टर्मिनल, इस एंड वाले पार्ट तक। देखिए यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, ये x1 x2 और xn, ये बहुत सारे मैसेज हैं डेंड्राइट्स पे अटैच हुए। डेंड्राइट से अटैच होके हमारे सेल बॉडी तक आ गए। सेल बॉडी से सारे मैसेज हमारे एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक आ गया, और एक्सॉन टर्मिनल यानी कि एंड पार्ट से ये मैसेज वापस से किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास चला जाएगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल y1 y2 के फॉर्म में आ गया है। फिर कोई एक नया न्यूरॉन सेल आएगा, वो इस मैसेज को ऐसे इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे x1 x2 के फॉर्म में रिसीव हुआ था, वैसे यहाँ पे y1 y2 के फॉर्म में रिसीव हो जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही आगे चलती रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। न्यूरॉन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। अपने फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन को क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, या इसी को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। देखिए, सेंसरी का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन जो हमारे बॉडी से मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुंचाए। सेंसरी मीन्स बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाए, और मोटार जस्ट इसका उल्टा, ब्रेन से मैसेज बॉडी तक लेके आना। चलिए देखते हैं। कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस, मतलब हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सेंसरी रिसेप्टर है, वहां से मैसेज को लेके कहाँ लेके जाता है, ये वहां से उस मैसेज को लेके ये जाता है सीएनएस, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। एग्जाम्पल, न्यूरॉन्स इन द स्किन दैट सेंस टच, मतलब स्किन में ऐसे न्यूरॉन्स जो टच को फील करते हैं। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में टच होता है तो वहां पे सेंसरी रिसेप्टर को पता चल जाता है कि कुछ टच हो रहा है, तो वहां से आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उस मैसेज को कि कुछ टच हो रहा है, उस मैसेज को लेके सीएनएस तक जाते हैं, और सीएनएस वहां पे उस चीज को समझता है कि क्या है, क्या टच हो रहा है। अगला है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेंसरी को एफरेंट और मोटर को इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं।
कैरी सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू मसल और ग्लैंड, मतलब ये हमारे ब्रेन से मैसेज को बॉडी के मसल्स और ग्लैंड तक लेके आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपकी बॉडी में जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन के आपकी बॉडी मूव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में मोटर न्यूरॉन का मेजर रोल प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे खड़े हैं, सामने से एक कार आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पर्सन है ए, और यहाँ सामने से कार आ रही है। तो इस पर्सन ए का ब्रेन क्या करेगा, इस पर्सन ए का ब्रेन बोलेगा कि सामने से गाड़ी आ रही है, हट जाओ। तो तुरंत वहां से मोटर न्यूरॉन एक मैसेज को लेके लेग्स तक आएंगे और पैर की मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और वो दौड़ के पर्सन यहाँ गाड़ी के रास्ते से दूर हट जाएगा, ठीक है। तो किसका रोल होता है ये यहाँ पे, मोटर न्यूरॉन का, जो मेनली मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करता है। और तीसरे टाइप का यहाँ पे न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन, या जिसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। इंटर न्यूरॉन केवल हमारा सीएनएस में पाया जाता है, देखिए लिखा हुआ है फाउंड विद इन द सीएनएस, ये केवल सीएनएस में पाया जाता है। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड हेल्प प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इंटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, जो अभी तक आप दोनों टाइप का न्यूरॉन पढ़े थे, सेंसरी मतलब बॉडी से ब्रेन तक मैसेज का जाना, और मोटर मतलब ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को आना, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड हेल्प प्रोसेस इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहे सेंसरी के थ्रू जाए चाहे मोटर के थ्रू जाए, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। अगला है हमारा न्यूरोग्लिया, या न्यूरोग्लिया को ही बोलते हैं ग्लियल सेल। तो बात करते हैं इसके बारे में। न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स आर नॉन न्यूरोनल सेल्स, ध्यान दीजिएगा, नॉन न्यूरोनल सेल्स मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स तो होते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन नहीं होते। इन द नर्वस सिस्टम दैट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू न्यूरॉन। इनका काम क्या होता है, न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स का काम क्या होता है कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। वाइल न्यूरॉन हैंडल द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, देखिए नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल होते हैं, पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वहीं पे न्यूरोग्लिया क्या करता है, उस न्यूरॉन को प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। Glial cell play essential role in maintaining the environment around neuron and helping them function effectively, मतलब न्यूरोग्लिया सेल या ग्लियल सेल हमारे न्यूरॉन के सपोर्टिव सेल होते हैं। इनका काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करना, ताकि न्यूरॉन अपने फंक्शन को प्रॉपर इफेक्टिवली काम अपना कर पाए। बात फंक्शन की करें तो सपोर्ट न्यूरॉन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, मतलब न्यूरॉन को स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन दोनों जगह पे सपोर्ट करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू न्यूरॉन, न्यूरॉन को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूरॉन्स के पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटाने का काम करता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस मतलब होता है ए कंडीशन ऑफ हेल्दी वेलबींग, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहना चाहता है। फॉर्म माइलिन शीट दैट इंसुलेट एक्सॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करता है, माइलिन शीट बनाने का भी काम करता है। जो आपने अभी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक्सॉन देखा था, एक्सॉन के चारों तरफ एक पतली सी शीट बना देता है, जो क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है एक्सॉन के लिए। और साथ ही जो भी मैसेज उस एक्सॉन से ट्रांसमिट होगा, अगर वहां पे माइलिन शीट अवेलेबल है तो मैसेज बहुत रैपिडली वहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन, इम्यून फंक्शन इन सीएनएस, मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन, हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे न्यूरॉन्स को बचाता है। आगे बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की, ठीक है। बीच में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहते हैं कि जो भी आपको नोट्स स्लाइड के फॉर्म में दिख रही है, आप स्क्रीन को अपने पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए,
या आप इसको कहीं पे प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल डिफर स्लाइटली बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों जगह पे न्यूरोग्लिया जो सेल है वो थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब हल्का सा या थोड़ा सा, ये क्या होती है, अलग होती हैं। इन द सीनस, सीनस की बात करें तो कई सारे टाइप में। पहला है एस्ट्रोसाइट, ध्यान दीजिएगा, सीनस में पहला क्या है, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट हमारा क्या होता है, देखो एस्ट्रो यहाँ पे सुनने में आपको स्ट्रो मतलब स्टार जैसा लग रहा है, तो स्टार शेप्ड सेल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, वहां पे पहले न्यूरोग्लियर सेल है एस्ट्रोसाइट जो कि स्टार शेप का है और न्यूट्रिशनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। हेल्प फ्रॉम ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी में ये हमारी हेल्प करता है न्यूरॉन्स की। अगला है मेंटेन द केमिकल इन्वायरमेंट अराउंड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक हेल्दी केमिकल इन्वायरमेंट बनाता है ताकि न्यूरॉन्स अपने फंक्शन को प्रॉपरली कर पाए, परफॉर्म कर पाए। अगला है ओलिगोडेंड्रोसाइट, क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म द माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन इन द सीएनएस। हमारे जो भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें जो एक्सॉन पार्ट अभी आपने देखा था, एक्सॉन के चारों तरफ एक पतली सी सीड बनाता है जिसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं। और माइलिन शीट का क्या रोल होता है, अभी लास्ट स्लाइड में आपको हमने बताया था कि माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करती है और माइलिन शीट के प्रेजेंट होने की वजह से जो भी मैसेज ट्रांसमिट होगा उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, आगे स्लाइड्स में भी हम पढ़ेंगे। वन ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलिनेट मल्टीपल एक्सॉन, मतलब एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई सारे एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता है, मतलब वहां पे माइलिन की शीट प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड है हमारा माइक्रोग्लिया, एक्ट एज द इम्यून सेल ऑफ द सीनस, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्यून सेल की तरह काम करता है। रिमूव डेब्रिस, डेब्रिस मतलब होता है मलबा या कचरा, ये हमारे सीएनएस में डेब्रिस को हटाता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है। एंड पैथोजन वाया फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे डेब्रिस को, डेड सेल्स को और पैथोजन को रिमूव करता है। अभी जिसको नहीं पता है फाइगोसाइटोसिस क्या है उसके लिए रिपीट कर देते हैं। फाइगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग, यहाँ पे एक सेल जितने भी सारे वेस्ट कंपोनेंट है उनको ईट करके खत्म कर देता है या खा के खत्म कर देता है। और लास्ट है हमारा इपिंडाइमल सेल, इपिंडाइमल सेल भी हमारा सीएनएस का लास्ट पार्ट है। लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रिकल्स में लाइन करता है, मतलब वहां पे प्रेजेंट होता है। हेल्प प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका काम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाना और उसको बॉडी में सर्कुलेट करना। अब बात करते हैं पीएनएस, हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पहला है सिचुआन सेल, फॉर्म द माइलिन सीड अराउंड एक्सॉन इन द पीएनएस, हमारे पीएनएस में जो भी सेल्स हैं, पीएनएस में जो भी हमारे नर्व सेल्स हैं उनके चारों तरफ भी माइलिन सीड प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट था वैसे पीएनएस में सिचुआन सेल्स हैं। वन सिचुआन सेल माइलिनेट ओनली वन एक्सॉन सेगमेंट, ध्यान से देखिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या था सीएनएस में, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट कई सारे एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता था, लेकिन एक सिचुआन सेल क्या करता है, केवल एक सेगमेंट मतलब एक्सॉन के केवल एक पार्ट को, ना कि पूरे एक्सॉन को, एक पार्ट को माइलिनेट करता है। दूसरा है सैटेलाइट सेल, सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडीज इन गैंग्लिया, ये क्या करता है, गैंग्लिया में हमारे न्यूरॉन्स को सराउंड करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूट्रिशनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरी समरी अभी तक आपने जो पढ़ा उसकी यहाँ पे समरी है न्यूरोग्लियल सेल की, ध्यान से देखिए।
पहला हमने देखा था एस्ट्रोसाइड, ये हमारा सीएनएस में प्रेजेंट था। इसका काम क्या था? सपोर्ट और ब्लड ब्रेन बैरियर से यहाँ पे हेल्प करता था। दूसरा सीएनएस में था ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारा माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता था एक्सॉन के अराउंड। तीसरा था माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देता था सीएनएस में फैगोसाइटोसिस के थ्रू। और लास्ट में एपिंडिमल सेल। एपिंडाइमल सेल क्या करता है? प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन हो रही है सीएनएस में कौन कौन से ग्लियल सेल आपने पढ़े थे, तो आप लोग याद रखिएगा एम ई ए ओ। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ। तो उसी म्याऊ से याद रखिएगा कि सीएनएस में म्याऊ टाइप के ग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं। मतलब एम फॉर माइक्रोग्लिया, ई फॉर एपिंडाइमल सेल, ए फॉर एस्ट्रोसाइड और ओ फॉर ओलिगोडेंड्रोसाइड्स। या कुछ आप अपनी तरफ से कोई और ट्रिक बना सकते हैं, तो आप वैसे याद रख लीजिएगा। पीएनएस की बात करें तो पीएनएस में हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, डबल एस या सिचुआन सेल और सैटेलाइट सेल। सिचुआन सेल माइलिन सीड बनाता है पीएनएस में, और सैटेलाइट सेल न्यूरॉन्स को गैंग्लिया में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की क्या क्लासिफिकेशन है और क्या प्रॉपर्टीज होती है? नर्व फाइबर आर एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन। नर्व फाइबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ये न्यूरॉन का एक्सटेंशन मतलब न्यूरॉन का निकला हुआ या उभरा हुआ पार्ट होता है, मेनली एक्सॉन्स। यहाँ पे एक्सॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है या लेके जाता है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डायमीटर, कंडक्शन वेलोसिटी एंड फंक्शन। ये डायमीटर के आधार पे, कंडक्शन वेलोसिटी के आधार पे और अपने फंक्शन के आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है। टू मेन सिस्टम आर यूज्ड। मेनली हम लोग दो मेन सिस्टम का यूज करते हैं। पहला है इरलैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम है इरलैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन, मेनली फॉर मोटर एंड सेंसरी फाइबर। मेनली हमारा मोटर और सेंसरी फाइबर के लिए हमारा यूज होता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग मोटर और सेंसरी फाइबर के लिए यूज करते हैं इस क्लासिफिकेशन को। यूज प्राइमरली फॉर मोटर एंड सेंसरी फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स है, मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे बोन्स के ऊपर अटैच्ड होती हैं, वहाँ पे जो मोटर और सेंसरी फाइबर है उनके लिए इस टाइप के क्लासिफिकेशन को यूज किया जाता है। यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, यहाँ फाइबर का डायमीटर, अभी हमने देखा था ना, डायमीटर के बेस पे, कंडक्शन वेलोसिटी के बेस पे और फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई होता है। तो पहला टाइप है ए अल्फा। ए में टोटल 4 टाइप है, बी और सी, मतलब टोटल ए बी सी 3 टाइप होते हैं। ए में फर्दर 4 सब टाइप है। तो पहला सब टाइप है ए अल्फा। ये सबसे लार्जेस्ट होता है, इसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है और सबसे फास्टेस्ट भी यही होता है। अप्रॉक्स 80 टू 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है। फंक्शन क्या है इसका? मोटर टू स्केलेटल मसल और प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल में मोटार का फंक्शन करता है। मोटार का फंक्शन मतलब ब्रेन से वहां से मैसेज लेके आता है। और प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है किसी भी मूवमेंट या एक्शन को सेंस करने की। दूसरा है ए बीटा। ये हमारा लार्ज होता है, मतलब अल्फा के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें भी कंडक्शन वेलोसिटी फास्ट होती है, अप्रॉक्स 35 टू 90 मीटर पर सेकेंड। यहाँ टच और प्रेशर इसका फंक्शन होता है। अगला है ए गामा। ये मीडियम डायमीटर का होता है और मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। मॉडरेट कंडक्शन वेलोसिटी होती है अप्रॉक्स 10 टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसका फंक्शन होता है मोटार टू मसल स्पिंडल इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को पे काम करता है। अगला है ए डेल्टा। ये हमारा स्मॉल होता है और कंडक्शन वेलोसिटी इसकी स्लो होती है, स्लोअर, अप्रॉक्स 5 टू 35 मीटर पर सेकेंड। पेन, शार्प पेन, मतलब तेजी से जो दर्द होता है। टेम्परेचर, टच, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है बी।
बी हमारा वेरी स्मॉल होता है और स्लो होता है, अप्रॉक्स 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। प्री गैंग्लियोनिक एटोनॉमिक फाइबर में इसका फंक्शन होता है। लास्ट में आता है सी। सी हमारा कैसा है, अनमाइलिनेटेड, मतलब यहाँ पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट रहेगी वहाँ पे मैसेज बहुत तेजी से ट्रांसमिट होगा। तो अनमाइलिनेटेड है मतलब यहाँ पे मैसेज बहुत स्लो जाएगा, तो वेरी स्लो, अप्रॉक्स 0.5 से 2 मीटर पर सेकेंड। डल पेन मतलब जब हल्का पेन होता है आपको उस समय, टेम्परेचर या पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर में इसका फंक्शन होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला, ए फाइबर आर माइलिनेटेड। ए के जो चारों टाइप हैं ये कैसे होते हैं, माइलिनेटेड, मतलब माइलिन की शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनेबलिंग फास्टर कंडक्शन, जिसकी वजह से बहुत तेजी से यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट होता है। और सी फाइबर आर अनमाइलिनेटेड, और सी फाइबर में माइलिन की शीट नहीं प्रेजेंट होती है, एंड कंडक्ट इम्पल्स स्लोली, जिसकी वजह से इम्पल्स बहुत धीरे धीरे कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन यूज्ड मेनली फॉर एफरेंट फाइबर फ्रॉम मसल स्पेंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये हमारा एफरेंट फाइबर्स के लिए यूज होता है, कहाँ से, मसल स्पेंडल से लेके गोल्गी टेंडन ऑर्गन तक। यहाँ पे फिर से टाइप्स आपको दिए गए हैं, वहाँ पे ए बी और सी था, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के फॉर्म में दिया गया है। तो पहला है यहाँ पे फर्स्ट का ए, जिसको हम लोग ए अल्फा के नाम से जानते हैं, करस्पॉन्डिंग ए फाइबर ए अल्फा। और फंक्शन क्या है इसका, मसल स्पिंडल प्राइमरी एंडिंग और प्रोप्रियोसेप्शन, वही जो आपने अभी देखा कि बॉडी की एक एबिलिटी किसी भी मूवमेंट को या एक्शन को सेंस करने की। फिर है 1B। 1B टाइप किसके लिए होता है, ए अल्फा के लिए ही होता है। अभी आप प्रीवियस क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं कि ए अल्फा हमारा सबसे फास्टेस्ट टाइप होता है कंडक्शन का, गोल्गी टेंडन ऑर्गन में इसका फंक्शन है। फिर आता है 2 सेकेंड हमारा ए बीटा, जो ए अल्फा के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो होता है, यहाँ पे मसल स्पेंडल और टच के लिए इसका फंक्शन होता है। फिर आता है थर्ड ए डेल्टा। ए डेल्टा हमारा पेन और टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 4 आता है हमारा सी, जो कि सबसे स्लो होता है और अनमाइलिनेटेड होता है, स्लो पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच मतलब हल्का टच के लिए इसका फंक्शन होता है। फिर बात करें प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपको दी गई है नर्व फाइबर की। पहला, एक्साइटेबिलिटी, मतलब किसी भी स्टेमुलस या किसी भी एक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा, कंडक्टिविटी, मतलब एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किसका प्रॉपर्टी होती है, नर्व फाइबर की। तीसरा है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन मतलब या तो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगा या तो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा। अगला है रिफ्रैक्टिव पीरियड आफ्टर फायरिंग। फायरिंग मतलब ये हमारा ट्रांसमिट होने के बाद, देयर शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग विच द फाइबर कैन नॉट रिस्पॉन्ड अगेन, मतलब पहली बार फायरिंग करने के बाद का क्या मतलब है कि पहली बार न्यूरोट्रांसमीटर या जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको रिलीज करने के बाद बीच में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम होता है जिसमें दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव इसके कुछ सब टाइप दिए गए हैं। नो न्यू इम्पल्स कैन बी जनरेटेड, एब्सोल्यूट वाले फेज में कोई नया इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, और रिलेटिव वाले फेज में स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस नीडेड, वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा स्टिमुलस की जरूरत होती है। फिर आता है सल्टेटरी कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इन माइलिनेटेड फाइबर, ऐसा फाइबर जहाँ पे माइलिन की शीट प्रेजेंट है, इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू द नेक्स्ट, स्पीडिंग ऑफ कंडक्शन। देखिए माइलिन शीट प्रेजेंट होने की वजह से इम्पल्स बहुत तेजी से वन नोड ऑफ रेनवियर से, मतलब एक पार्ट से एक्सॉन के दूसरे पार्ट में बहुत तेजी से जंप करता है, जिसकी वजह से कंडक्शन स्पीड अप हो जाता है, मतलब कंडक्शन वाली प्रोसेस तेज हो जाती है। फिर है समेशन, रिपीटेड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई कैन एक्यूमुलेट टू प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। और लास्ट में आता है एकोमोडेशन। ठीक है, तो समेशन को पहले समझ लेते हैं कि रिपीटेड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुली कैन एक्यूमुलेट टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, मतलब बार बार जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ रहा है उसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और लास्ट में आता है एकोमोडेशन,
ग्रेजुअल स्टिमुलस में नॉट प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट या प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों? ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो भी थ्रेशोल्ड है वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।